हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए मैंने सोचा छोटू सा एक वीडियो बना दिया जाए। अभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने सेक्रल चक्रा में और हार्ट चक्रा में और क्राउन चक्रा में ठंडक सा फील कर रही होंगी। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त में जिनकी अवेकनिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, उन लोगों की यहाँ पर मतलब जिसे सेक्रल चक्रा की बात मैंने अभी कही, सेक्रल चक्रा पर और क्राउन चक्रा पर और हार्ट चक्रा पर उनको एकदम से ऐसा फील होता होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है। और उस ठंड को मतलब जो हमारे सराउंडिंग्स में जो ठंड है, उस ठंड से बिल्कुल डिफरेंट फील हो रहा होगा। जैसे कि किसी ने बाम लगाया होता है ना, तो वो जो ठंडक वाली फीलिंग होती है, वैसी ठंडक आप फील कर सकते हैं अपनी सैक्रल चक्रा में और हार्ट चक्रा में एंड क्राउन चक्रा में। तो जिन भी डीएफ का ये एक्सपीरियंसेस हो रहे, जिन भी डीएफ को इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उनके ये जो चक्रास हैं वो काफ़ी तेज़ी से एक्टिव हो रहे हैं और वो अपनी क्रिएटिव साइड पर वर्क करना शुरू कर रही है। अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप को इस वक्त में हो सकता है कि आपको कभी एकदम से ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज हाई हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बहुत कुछ कर जाओगे और आप अकेले नहीं हो और आपके साथ में बहुत सारे जो डिवाइन एंजल्स हैं वो आपके साथ में चल रहे हैं। आपको ये फीलिंग हो रही होगी इस वक्त में। और जो जिस तरीके की मैंने अभी बताई कि वाइब्रेशन, आप चक्रास की वाइब्रेशन जो है ना, आपको फीलिंग आ रही होगी, ठंडक महसूस हो रही होगी उस जगह पर। अगर आपको उस जगह पे ठंडक महसूस हो रही है, जैसे कि सैक्रल चक्रा में ठंडक महसूस हो रही है, क्राउन चक्रा में ठंडक महसूस हो रही है और हार्ट चक्रा में ठंडक महसूस हो रही है, तो इट मीन्स है कि आप जितने भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं वो अपने इन चक्रास पर वर्क कर रहे हैं और उनके चक्रास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए वो अपने क्रिएटिव साइड को भी हो सकता है कि वो फील कर पा रहे हो कि वो मतलब अच्छा कर लेंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो धीरे धीरे गेन हो रहा है उनको, और साथ ही साथ उनकी क्रिएटिव आइडियाज़ जो है ना वो वर्क करने लग जाएंगे। और इसके अलावा जब आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाता है तो आपके अंदर की जो फीलिंग्स जो किसी ने मार दी थी ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर स्पेल्स के थ्रू, अगर आपकी जो फीलिंग्स है कभी मर चुकी थी, वो फीलिंग्स दोबारा जनरेट होने लगती हैं जब आपका हार्ट चक्रा एक्टिव होने लगता है। तो मे बी कुछ डिवाइन सोल्स के ऊपर जो विचक्राफ्ट किया गया था या फिर ये स्पेल्स वगैरह किए थे वो डिवाइन ने हटा दिए हैं और इस वजह से वो अपने हार्ट चक्रा पर और साथ ही साथ सैक्रल चक्रा पर एंड क्राउन चक्रा पर ठंडक का एहसास फील कर रही होंगी। क्योंकि वो वाली फीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि डिवाइन उनका जो ये जितने ये चक्रास है ना वो एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए उनको अलग तरीके की फीलिंग महसूस हो सकती है। और उनके अंदर के जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे वो उन्होंने डिवाइन ने रिलीज़ कर दिए हैं और अब जो कुछ भी डिवाइन उनके साथ में करेगा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। इसके अलावा जो मैंने अपनी जर्नी के माध्यम से जो फील किया है, अभी रिसेंटली मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे क्राउन चक्रा पर और हार्ट चक्रा पर और सैक्रल चक्रा पे बहुत अजीब से ठंडक जैसी फीलिंग हो रही है। और मैं जब भी एकदम से फील करती हूँ मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन मेरे साथ में है और ये सारी चीज़ें डिवाइन के अंडर में हो रही हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब डिवाइन के साथ अलाइन होने लगते हो, ये सारी चीज़ें जब एक्टिव होने लगती है तो आप डिवाइन के साथ ऑटोमेटिकली
अलाइंड होने लगते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो भी बूस्ट अप होने लगता है। साथ ही साथ जो आपकी जो डिज़ायर्स जो मर चुकी थी वो फिर से जनरेट होने लगती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जैसे कि मैं अपनी सभी वीडियोस में बताया करती हूँ कि आपको आसक्त नहीं होना किसी चीज़ पर। जब आसक्त होने लगोगे तो फिर डिवाइन जो है ना वो ब्लॉक करने लगता है। ये डिवाइन जर्नी का ही माफ़ कीजिएगा, ये कैमरा जो है ना मेरा हिल गया है, रुकिए। हाँ, ये डिवाइन जर्नी का ही प्लान होता है, डिवाइन के थ्रू ही ये सारा कुछ किया जाता है। तो अगर आप आसक्त होने लगोगे तो डिवाइन आपसे वो सारी चीज़ें फिर से छीन लेगा और फिर से आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ेगा। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल अब ना आए आपके जीवन में या हमारे जीवन में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा अटैच्ड ना फील करें। हाँ, अपनी सोल पर्पस पे वर्क करें और साथ ही साथ इनर वर्क करते रहें, फिल्टर करते रहें, अपने अंदर की जितनी भी फॉल्ट्स हैं ना उनको सुधारने की कोशिश करते रहें। और जब आपकी ये सारी चीज़ें सुधर जाती हैं तो डिवाइन अपने आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो सारी चीज़ें, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सारी चीज़ें आपके जीवन में वो फिर से लाने लगता है जैसे कि आपके पास ऑलरेडी हुई होती है। क्योंकि सारी चीज़ें वो डिवाइन जो होती है ना वो आपसे छीन लेते हैं। क्यों? जब छीनते हैं ना, कहते हैं जब कोई नहीं होता है ना तो हमारे साथ में तो ईश्वर की तरफ ही हम देखते हैं। तो डिवाइन अपनी तरफ रुख मोड़ने के लिए आपको कहते हैं ये सारी आपके साथ में ये सारी चीज़ें करते हैं। डिवाइन प्लान के तहत होता है, लेकिन उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो सारे डिवाइन प्लान के अंतर्गत ही होते हैं। लेकिन इंटेंशंस जब लोगों के बुरे होते हैं तो उनके कर्मास के हिसाब से वो उनको उस तरीके का फल दिया जाता है। ये ऐसे सिलेक्टिव लोगों को चुना जाता है जिनके कर्मास पेंडिंग में होते हैं, तो उनको जैसे कभी किसी जन्म में हमने उनके साथ में कुछ भी किसी ना किसी रूप में कुछ गलत किया होता है तो वो उनको उसी के हिसाब से भेज दिया जाता है हमारे जीवन में, ताकि उनके कर्मास जो है ना हमारे साथ में जितने भी अकाउंट्स में लिखे हैं ना वो क्लियर हो जाए। इसलिए वो सारे लोग आते हैं हमारे जीवन में और अपने अपने कर्मास क्लियर करने के बाद में वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन जो डिवाइन सोल होती है, यानी कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, वो चाह कर भी आपसे रिलीज़ नहीं हो सकता है। वो आपके साथ अटैच रहता है। चाहे आप इस जर्नी को क्विट करने के बारे में भी सोचें, लेकिन वो क्विट आप नहीं कर सकती क्योंकि ये डिवाइन के प्लान में होता है। तो अगर आपने खुद चूज़ किया होता है, जब धरती पर आए होते हैं उससे पहले ही आपने ये सारी चीज़ें चूज़ की होती हैं, तो फिर आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब हम फेड अप हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये जर्नी वर्नी कुछ नहीं होती है और हमें ये नहीं चाहिए जर्नी, और हम डीएम नहीं जानते हैं और हमें कहते इससे निकलना है, हमें मूव ऑन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम बोल तो देते हैं, लेकिन बोलने के बाद में फिर से डिवाइन हमारे सामने वो सारी चीज़ें बार बार पॉपअप करने लगेगा। हम चाह कर भी उससे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम डिवाइन प्लान में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उससे हम मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम डिटैचमेंट कर सकते हैं और हम डिज़ायरलेस बन सकते हैं और साथ ही साथ हम इनर वर्क कर सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा डिवाइन के करीब पहुंच सके। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग से डिवाइन बीइंग बनने की जो प्रोसेस होती है वही स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होने लगते हैं तो आपकी जो थॉट, आपकी जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद अपने आप ओपन होने लगती हैं और आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ बढ़ने लगते हो। तो दोस्तों, इस वक्त में कुछ डीएफ या डीएम की जो है ये चक्रास जो है ना एक्टिव हो रहे हैं, और भी जो चक्रास है, थ्रॉट चक्रा है, और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो थ्रॉट चक्रा और ये सारे जो चक्रास हैं, थर्ड आई, ये तो ये सारे जो चक्रास हैं ये भी अपने आप अलाइन होने लगेंगे
क्योंकि और रूट चक्रा सबसे ज़रूरी है। रूट चक्रा जब एक्टिव होता है तो हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको समझ पाते हैं। बेसिक नॉलेज जो होती है ना उनको हम समझ पाते हैं। जब तक रूट चक्रा एक्टिव नहीं होता तब तक हम इन सारी चक्रों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो रूट चक्रा का भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिएगा कि हो सकता है कि आपके रूट चक्रा पर भी आपको ठंडक फील हो रही होगी इस वक्त में। तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पर इस वक्त तेज़ी से वर्क हो रहा है डिवाइन सोल्स के ऊपर। तो देखिएगा ये डिवाइन करा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वेरी सुन 108 अभी मैंने देखा जो कि मैंने अभी बताया था थोड़ी दिनों पहले कि 108 जो भी डिवाइन सोल देख रहे हैं उनके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस आने वाली है। तो 108 नंबर जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही लकी नंबर है। और 108 की मनका होती है जिसमें हमें मंत्र जाप करना होता है। तो ये कहता है एक पूरा जो है हमने एक साइकिल जो है ना पूरा किया, कंप्लीट किया है। तो वो साइकिल जो है चाहे जिस चीज़ का भी साइकिल हो वो हमने पूरा कर लिया है। हमने अपने स्ट्रगल्स का साइकिल कंप्लीट कर लिया, हमने अपनी इनर वर्क का साइकिल कंप्लीट कर लिया है, जो कि इसके बाद हमें ढेर सारी अबंडेंस मिलने वाली है। तो इस वक्त में डिवाइन फेमिनाइन की अगर एनर्जीज़ की बात की जाए तो डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त अपने आप को थोड़ा लव जो है ना कल तक वो डिटैच फील कर रही थी, लेकिन जैसे उनका हार्ट चक्रा 11 जैसे ही उनका हार्ट चक्रा डिवाइन ने एक्टिव किया तो वो डीएम के लिए फिर से अपने दिल में प्यार फील कर रही हैं और उसके लिए लव वाइब्रेशन सेंड कर रही हैं। और साथ ही साथ एक कई चैनल सॉन्ग भी मुझे पॉपअप हो रहे थे। कल तो बहुत ज़्यादा सैड वाले चैनल सॉन्ग पॉपअप हो रहे थे, लेकिन आज मुझे कई चैनल सॉन्ग हुए हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी। शॉर्ट्स के ज़रिए मैं उनको डिस्प्ले करूंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप जो भी लोग जिनके साथ में भी ये सारी एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही हैं तो वो जो है ना अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली मतलब लेकर जाएं और पॉजिटिव वर्क करें। और सबसे ज़रूरी है कि ईश्वर पर फेथ बना कर रखें। मैं आपको अगर अपनी जर्नी से रिलेटेड बताऊं तो मैं ईश्वर पर जो अगर मैंने फेथ ना बनाया होता तो शायद मैं इस वक्त यहाँ पर बैठी नहीं होती। मैंने अपने साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लिया होता बहुत मैं अपने लिए बहुत कभी कभी रूड बन जाती हूँ, बहुत ही रूड ही मैं हुई हूँ अपने लिए। तो और जितनी भी रूडनेस में मैंने जितनी भी बातें अपने लिए बोली वो सारी मैनिफेस्ट भी हो गई क्योंकि गॉड ने मुझे बताया ना कि मेरे को मैनिफेस्ट नहीं करना है, मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें बोली तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ मैनिफेस्ट हो गई। तो आपको ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है। आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और देखना आपके जीवन में ढेर सारी अच्छाइयाँ और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी अबंडेंस आने वाली है। और अपनी एनर्जीज। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। डीएम अक्सर जो है ना अपनी डीएफ को पहचानने में गलती करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको ढेर सारे, क्योंकि डिवाइन जो है ना उनको ढेर सारे ऑप्शंस में बांध देता है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी रियल डिवाइन फेमिनाइन कौन है। और उनको जो लोग उनके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं ना वो भी उनको मैनिपुलेट करते रहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से उनको गलत डायरेक्शन में लेकर जाते रहते हैं और जिससे कि वो अपनी रियल डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचान नहीं पाते। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी ही। आज मैंने सोचा कि ये चक्रास एक्टिवेशन पर मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि ये इस वक्त मुझे फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये बात बतानी ज़रूरी है। हो सकता है किसी डिवाइन सोल के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, तो ये मैंने वीडियो बना दी। लेकिन इसके बाद में वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी रियल डिवाइन काउंटर पार्ट को कैसे पहचानें, कैसे जानें कि वो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्योंकि सारा खेल जो है ना एनर्जीज़ का होता है। आप लोग एक बात समझ लीजिए कि एनर्जीज़ का इस तरीके से खेल होता है कि आपके सामने ही
आपकी रियल डिवाइन काउंटर पार्ट को आपका कार्मिक बना दिया जाएगा। और लोग इस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज इस तरीके से वो करेंगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट ये है कि ये है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ये स्पिरिचुअल वॉर है। मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट्स अभी रिवील नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, एक टाइम आएगा जब मैं अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करूँगी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, जो कि मुझे इंट्यूशन के थ्रू, विज़न के थ्रू पता चले हैं। और उन विज़न के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू जो कुछ मैंने जाना है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। और जब मैं उन्हें बताऊँगी तो आप लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि सारा खेल जो है ना एनर्जीज़ का है। एनर्जीज़ को किस तरीके से बदला जाता है, किस तरीके से चेंज करके आपकी एनर्जी को लोग अपनी एनर्जी बना लेंगे और उसके बाद में आपको इस तरीके से दिखा देंगे दुनिया के सामने कि आप एक कार्मिक पर्सन हो और वो एक डिवाइन सोल है। तो ये सारा खेल बहुत चालाकी के साथ खेला जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचानने के लिए आपको अपनी सोल लेवल पे जाना पड़ेगा। जब तक आप इनर डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक आप नहीं जान पाओगे कि आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वॉर अभी इस वक्त में खेली जा रही है। सभी अपने आप को अच्छेपन का दिखावा कर रहे हैं और उस अच्छेपन के दिखावे में आप कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ करके आप अपनी सारी एनर्जी उसको दे दो और आप खाली हो जाओ। आप बिल्कुल डब्बा हो जाओगे। फिर उसमें जो लोग जो चाहे, जो जैसा चाहेंगे वैसा भर सकेंगे और फिर आपके खुद की एनर्जी उस व्यक्ति के जीवन में अबंडेंस, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सारा कुछ लेकर आएगी, पर आप खाली रह जाओगी, बिल्कुल खोखले हो जाओगी। तो इस बात से आपको अवेयर रहना है। एनर्जीज को मत देखिए, आप अपनी इनर डेप्थ में जा कर के पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, क्योंकि काउंटर पार्ट सिर्फ एक होता है, ढेर सारे नहीं होते। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए। और सारी बातें जो है ना वो मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। मैंने सोचा कि चक्रास एक्टिवेशन पर वीडियो बनानी चाहिए, तो वो मैंने बना दी है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर बैठ करके वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बनाई जाए। वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि डिवाइन ने मुझे कहा। मैं वैसे वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। मैं 6 महीने पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, तो मैंने उस वक्त मुझे डिवाइन की तरफ से मिला कि हालांकि मुझे उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें पता चलती थी कि हाँ ये सारी चीज़ें सराउंडिंग्स में हो रही हैं, मुझे सारी चीज़ पहले से पता चल जाती थी, लेकिन मैंने उनको रिवील नहीं किया। 1-2 वीडियोस बनाए, फिर मैंने उस वीडियो बनाना बंद कर दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ टाइम से मुझे गॉड की तरफ से इंडिकेशन मिला कि मुझे वीडियो बनाने चाहिए, मुझे अपनी वो सारी चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो गाइज़ अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। कैमरा भी कह रहा है कि नहीं, अब तुम्हें यहीं पर स्टॉप करना है। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।